बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, राजकीय महाविद्यालय बामनवास, सवाई माधोपुर। ऑनलाइन पढ़ाई की श्रृंखला में आज मैं आपके सामने प्रजातियां जो विश्व में अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है उनके अध्ययन की श्रृंखला में आज सबसे पहले बुशमैन प्रजाति का अध्ययन करते हैं। बुशमैन प्रजाति, ये जो शाब्दिक अर्थ बुश मीन्स होता है झाड़ी, तो ऐसी प्रजाति जो झाड़ जंगले वाले क्षेत्रों में रहती है। यह प्रजाति मुख्य रूप से कालाहारी मरुस्थल के उजाड़ और असरण्य पर्यावरण, जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, वहाँ पाई जाती है। और बुशमैन शब्द 17वीं शताब्दी में डच आप्रवासियों द्वारा दक्षिण अफ्रीका के शिकारी मनुष्यों को दिया गया, जो शिकार के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। और यह वर्तमान में कालाहारी मरुस्थल के अगम्य क्षेत्रों में पाई जाती है। सामान्य दृष्टि से बुशमैन कई बातों में नेग्रिटो जाति से समानता पाई जाती है। नेग्रिटो जाति के लक्षण जैसे कि रंग काला होना, कद छोटा होना, होठ फूले हुए, ये लक्षण भी इसमें पाए जाते हैं। ये लोग नाटे कद के होते हैं। वर्तमान में इनकी जनसंख्या 62,000 है। निवास क्षेत्र को मानचित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि बुशमैन को शान के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्रीय नाम शान है। बुशमैन दक्षिण अफ्रीका के संघ के उत्तर पश्चिम भाग में तथा आसपास फैले उत्तरी क्षेत्र के वीरान प्रदेश में पाए जाते हैं। ये लोग बोत्सवानालैंड, नेटाल जो दक्षिण अफ्रीका में है वहाँ का प्रांत है, दक्षिण रोडेशिया के सुदूर उत्तर और पूर्वी भाग की ओर तथा बोत्सवाना में फैले हुए हैं। ये विस्तार है, ये निवास क्षेत्र है। वो बुशमैन कहाँ कहाँ पाया जाता है। बुशमैन लोगों का प्रदेश 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक बोत्सवानालैंड में स्थित। इस प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार देखो डायग्राम में भी है। ये जो बुशमैन वाला क्षेत्र जहाँ बुशमैन जनजाति का विस्तार है वो बताया गया है कि किस प्रकार से गामी झील के पास वाले क्षेत्र में बुशमैन प्रजाति पाई जाती है। बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया। कालाहारी प्रदेश का धरातल ऊंचा नीचा है। यह प्रदेश सफ़ेद या काली मिट्टी से ढका हुआ है। यहाँ काली मिट्टी भी पाई जाती है और सफ़ेद मिट्टी भी पाई जाती है। यहाँ बालू के टीले 20 से 100 फीट तक ऊंचे होते हैं। अन्य स्थानों पर जहाँ बलुई मिट्टी है कुछ घास उत्पन्न हो जाती है। सामान्य रूप से तो झाड़ झंखाड़ पाई जाती है, पर कुछ स्थानों पर घास उत्पन्न हो जाती है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय है। केवल दक्षिण पश्चिम में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा वाला क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। पूर्वी आधे क्षेत्र में वर्षा पर्याप्त होती है। पश्चिम छोर पर पार्कलैंड के रूप में लुप्त हो जाता है, जो वर्षा की न्यूनता धीरे धीरे पहले लंबी घास और कांटेदार झाड़ियाँ तथा बाद में पूर्णतः रेतीली और पथरीले मरुस्थल के रूप में बदल जाता है। तो जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हो तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति बोत्सवानालैंड से हुई है, जिसे साल्ट पैंस कहते हैं। शाब्दिक क्षेत्रीय नाम है साल्ट पैंस। ये भौगोलिक विशेषता की वजह से नाम है। कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति बोत्सवाना से हुई है और इस क्षेत्र को साल्ट पैंस कहते हैं। कालाहारी मरुस्थल की यह प्रदेश 1,40,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 10,000 शाकाहारी बुशमैन निवास करते हैं। यहाँ की घास बुशमैन घास के नाम से जानी जाती है। शुष्क भाग में एक पौधा पाया जाता है जिसे मेलन्स कहते हैं, अपना तरबूज होता है। यहाँ ग्रीष्मकाल लंबा तथा शीतकाल बहुत छोटा होता है। तो ये है निवास क्षेत्र की विशेषता है कि यहाँ पर मेलन्स पाया जाता है और यहाँ एक घास पाई जाती है, उसका नाम ही बुशमैन घास है। शारीरिक संरचना, सामान्य दृष्टि से बुशमैन कई बातों में नेग्रिटो जाति से समानता रखते हैं। ये लोग कद में छोटे होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 5 फीट होती है। स्त्रियों की लंबाई इससे भी कम पाई जाती है। जैसे सामान्य मनुष्यों में स्त्रियों की लंबाई पुरुषों से कम पाई जाती है, वैसे यहाँ भी सामान्य लंबाई 5 फीट है, पर स्त्रियों की लंबाई और भी कम होती है।
इनके जबड़े बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते और न ही इनके मोटे होठ बाहर निकले होते हैं। होठ मोटे होते हैं पर वो बाहर नहीं होते, और न ही आँखें चौड़ी होती है, जो निग्रो और नेग्रिटो जाति के मुख्य लक्षण है। जो नेग्रिटो और निग्रो में मुख्य लक्षण है, होठ मोटे और बाहर निकले हुए। बुशमैन शब्द की उत्पत्ति भी डच प्रवासियों से मानी जाती है। उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया। बुशमैन जाति की महिलाओं में उनका शारीरिक विशेषता यह है कि उनके नितंबों पर चर्बी के जमा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठोस होते हैं चर्बी, नितंबों पर चर्बी पाई जाती है। उष्ण और शुष्क जलवायु के कारण बुशमैन जनजाति के लोगों के शरीर का रंग भी हल्का पीलापन लिए हुए, ललाई लिए हुए हल्के भूरे रंग के समान दिखाई देता है। बुशमैन के निवास क्षेत्र का भौतिक वातावरण किस प्रकार से, उस वातावरण में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, जलवायु कैसी है, रहने योग्य है कि नहीं। दक्षिण अफ्रीका, जहां बुशमैन निवास करते हैं, एक विशाल पठारी और मरुस्थलीय भाग है। यह धरातलीय दृष्टि से, भू आकृतिक दृष्टि से पठारी और मरुस्थलीय भाग है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3000 फीट से 6000 फीट तक है। ऊंचाई पर पठारी भाग है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय है। यहाँ तापमान प्राय ऊंचा रहता है। जनवरी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। शीतकाल में तापमान थोड़ा कम हो जाता है, चूँकि शीतकाल में अधिकांश क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शीतकाल में तापमान कम हो जाता है। शीतकाल में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मरुस्थल होने के कारण यहाँ दैनिक तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है, क्योंकि दिन में तापमान बढ़ जाता है और रात में तापमान कम हो जाता है, तो दैनिक तापांतर ज़्यादा पाया जाता है। दिन में तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस और रात्रि में तापमान कभी कभी 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तो दैनिक तापांतर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु अधिक लंबी होती है तथा शीतकाल बहुत छोटा होता है। वर्षा की औसत मात्रा उत्तर और पूर्व में 50 सेंटीमीटर तथा दक्षिण पश्चिम में केवल 20 सेंटीमीटर होती है। यहाँ के लोग अधिकांशतः मलेरिया और पेचिश से पीड़ित रहते हैं। शुष्क महीनों में तथा ग्रीष्म ऋतु के पश्चात भूमि नग्न दृष्टिगोचर होती है, कोई पेड़ दृष्टिगोचर नहीं होता। इसके विपरीत साधारण वर्षा के बाद भूमि पर कुछ वनस्पति का आवरण पाया जाता है। जैसे ही कुछ बरसात होती है, छोटी छोटी घास वगैरह उग जाती है, जो पशुओं के लिए उत्तम चरागाह के स्थान होते हैं। आकेट करने का मतलब होता है शिकार करना। अपनी आजीविका के लिए और अपनी भोजन के लिए किस प्रकार से ये शिकार करते हैं, क्या उसका महत्व है इनकी अर्थव्यवस्था में। कालारी एक महान आकेट प्रधान देश है। अफ्रीका के वन और घास के मैदान अद्वितीय है तथा अपनी संपन्नता के कारण शिकार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जीव जंतु खूब पाए जाते हैं, जो शिकार के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं, अनुकूल स्थिति हो जाती है। शिकार करने के लिए काफ़ी जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, और ये महान आकेट प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र तथा ओकावागो के कीचड़ में वर्षा के जल की अधिकता हो जाती है, तो यहाँ बहुत से पौधे उग जाते हैं और जो पशुओं के भोजन की पूर्ति करते हैं, और पशु इनको चलने के लिए यहाँ आता है, तो वो शिकार में सहायक है। इस प्रदेश के शाकाहारी तथा मांसाहारी जैसे जेब्रा है, जिराफ है, एंटीलोप है, शुतुरमुर्ग है, हाथी है, गैंडा है, दरियाई घोड़ा है, पेंगा है, सिंह है, चीता है, जंगली बिलाव है, गीदड़ है आदि दोनों प्रकार के पशु पाए जाते हैं। शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। इसके अतिरिक्त कई छोटे जीव जैसे चींटी है, छिपकली है, मेंढक है, मधुमक्खी है, खरगोश है, चमगादड़ है, बतख है, हंस है, गिद्ध है, बाज है और रेंगने वाले अनेक प्रकार के कीड़े भी इस आवासीय क्षेत्र में, इनके निवास क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं। बुशमैन इन जानवरों का शिकार बड़ी आसानी से कर लेता है। यह एक प्रकार की दीमक, विशेष प्रकार की दीमक है, जिसे आप बुशमैन राइस कहते हैं, क्योंकि ये उसे चावल की तरह आप और हम जैसे जिस प्रकार से चावल खाना पसंद करते हैं, उसी प्रकार से ये उस दीमक को खाना पसंद करते हैं, इसलिए उसको बुशमैन राइस कहते हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति अकेला या अपने पुत्र या अन्य किसी संबंधी को तथा कुत्ते को साथ लेकर शिकार के लिए जाता है, अकेला नहीं जाता। सामान्य रूप से वह विषयुक्त धनुष लिए, बाण लिए एक जल स्रोत या नमक के स्थान पर अपने शिकार द्वारा किए गए पशुओं को लेकर नित्य प्रतिदिन आता रहता है। बड़े बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीके काम में लिए जाते हैं। यदि शिकार छोटा हो तो डायरेक्ट तीर से कमान से काम में लिया जाता है, लेकिन बड़ा शिकार होगा तो उसको अलग अलग तरीक़ों से काम में लिया जाता है, जैसे कि गड्ढे में गिराना। शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग भोजन और जल में रखने में किया जाता है। ये इसकी मेन विशेषता है कि शुतुरमुर्ग कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है और उसके जो अंडे का खोल होता है उसका उपयोग ये अपने मटके की तरह करते हैं। शिकार करना इनकी मुख्य और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया मानी जाती है। भोजन, बुशमैन मुख्यतः मांसाहारी होते हैं, जैसा कि ऊपर भी बताया गया है कि दीमक ये बड़े चाव से खाते हैं। आकेट, मछली, पौधों की जड़ें तथा शहद इनके मुख्य भोजन के अंग है।
भोजन के मुख्य अंग है। ये छोटे कीड़ों को अधिक पसंद करते हैं। दीमक, चींटियाँ और उनके अंडे बहुत ही स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ। ये इनकी मुख्य विशेषता है कि ये चींटी, दीमक सबको खाते हैं, पर दीमक इनका प्रिय भोजन है। स्त्रियाँ और बच्चे बेर, कंदमूल, फल, तरबूज इत्यादि अधिक खाते हैं। ये लोग भविष्य के लिए भोजन का संचय नहीं करते। जो इकट्ठा किया उसको यूज कर लिया, संचय नहीं करते। अतः कभी कभी भूखे मरने का समय भी आ जाता है। ऐसी नौबत भी आ जाती है कि इनको भूखा मरना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने संचय नहीं किया। औरतें जड़बेड़ी, पेड़ का नाम है, जड़, रसदार, गोल फल, कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे शिकार जैसे कछुआ, मेंढक, छिपकलियाँ, इगुआटा और गिरगिट तथा आवश्यक ईंधन की लकड़ी और जल एकत्रित करती है। बुशमैन अपने डेरे हमेशा जल स्रोतों से दूर लगाते हैं ताकि शिकार उन्हें देखकर भाग न जाए, क्योंकि वो जो शिकार है, वो जो जानवर है, वो पानी पीने के लिए आता है और पानी पीने के लिए आएगा, और यदि बुशमैन का घर या आवास उसको दिख गया तो वो भाग जाता है। जब शिकार की कमी हो जाती है तो बुशमैन छोटे छोटे कीड़े तथा मक्खी तक खा जाते हैं। अर्थात बुशमैन ऐसी प्रजाति है जो किसी भी छोटे मोटे कीड़ों को, किसी भी प्रकार का कीड़ा हो, उसको भी खा जाता है। घर, बुशमैन हमेशा शिकार की तलाश में घूमते फिरते हैं, इसलिए इनके स्थायी निवास नहीं होते। इनके काफिलों में कई परिवार रहते हैं, प्रत्येक की अपनी झोपड़ी रहती है तथा केवल शुष्क ऋतु में ये परिवार किसी जल या स्रोत के पास जमा हो जाते हैं। इनके गृह झोपड़े होते हैं जो कि 4 फीट ऊंचे खंभे पर तैयार किए जाते हैं, ऊंचाई पर। झोपड़े की दीवार घास की बनाई जाती है, फर्श पर घास के गद्दे बनाए जाते हैं। झोपड़े का दरवाज़ा सुरक्षा के उद्देश्य से छोटा रखा जाता है, जिसमें बड़े पशु, बड़े जानवर नहीं घुस पाते। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए बुशमैन गुफाओं तथा कंदराओं में रहते हैं। वस्त्र, पुरुष एक तिकोनी लंगोटी पहनता है जो पीछे की ओर नुकीली होती है तथा औरतें भी चमड़े का उपयोग अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए करती है। स्त्रियाँ चमड़े तथा छाल के जूते का प्रयोग में लेती है। स्त्रियों के वस्त्र का सबसे प्रधान भाग चोंगा होता है, जिसे कारोश भी कहते हैं। तो चोंगे को यहाँ कारोश भी कहते हैं। इसी कारोश में से वे अपने नवजात शिशु एवं भोजन आदि की वस्तुओं को लपेट लेती है। जैसे स्थानीय क्षेत्रों में, अपने यहाँ के क्षेत्रों में लुगड़ी और वो जो धोती होती है, साड़ी होती है, वैसे यहाँ चोंगा होता है जिसे कारोश भी कहते हैं। पुरुष दाहिने कंधे में से एक चोंगा डालकर पीठ को ढक लिया करते हैं। बुशमैन चमड़े की टोपी तथा जूतों का भी प्रयोग करते हैं। औजार और बर्तन, लकड़ी से बने तीर, कमान फेंकने वाला नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड उल्लेखनीय है। इन सभी औजारों का उपयोग बुशमैन अपने शिकार में और अन्य कार्यों में करता है। पेड़ों के छिलकों से रस्से बनाए जाते हैं। दलदल में उगने वाली बेतों से कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। कई लोहे का प्रयोग भी किया जाता है। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर नुकीला बना लिया जाता है, जो तीर के अग्रभाग में लगाया जाता है। तो तीर का अग्रभाग शुतुरमुर्ग और जिराफ की हड्डियों से बनाया जाता है। धनुष बाण के अतिरिक्त ये लोग छड़ी, चाकू और अग्निदंड भी रखते हैं। अग्निदंड को रगड़कर आग पैदा की जाती है। शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने तथा आभूषण बनाने में भी किया जाता है। देखो, शुतुरमुर्ग का अंडा है, उसका खोल काफ़ी काम आता है इनके। शुतुरमुर्ग के अंडे का उपयोग ये जल और भोजन का संचय और आभूषण बनाने, इन सभी कार्यों में करते हैं। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है जो सामान्यतः रक्त या विवाह से संबंधित होता है। विवाह दूसरी टुकड़ी में होता है। छोटे छोटे दल व्यापार के लिए भी दूसरे स्थानों को जाया करते हैं। व्यापारिक दृष्टि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। लोग भोजन और चमड़े के बदले शस्त्र और आभूषण प्राप्त करते हैं, एक्सचेंज। बुशमैन पर वातावरण की अमिट छाप परिलक्षित होती है। इनका विकास सदा से ही शुष्क वातावरण में हुआ है। चूँकि कालाहारी मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल, अतः बहुत कम मौलिक परिवर्तन हो पाया है। इस प्रदेश में आर्थिक क्रियाओं तथा जीवन यापन के साधनों के अभाव के कारण निरंतर इनकी संख्या कम होती जा रही है। जो जीवन यापन के लिए, जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं चाहिए, वो भी यहाँ पर एफिशिएंसी में नहीं है, दक्षता में नहीं है, कंप्लीट रूप से अवेलेबल नहीं है। तो इनकी काफ़ी समस्याएं होने की वजह से इनकी संख्या ही कम होती जा रही है। ये लोग देवी देवताओं तथा भूत प्रेतों में भी विश्वास करते हैं। ईश्वर, स्वर्ग, नरक के संबंध में इनके विचार अस्पष्ट है। आधुनिक समाज से संपर्क, वर्तमान समय में कालाहारी मरुस्थल में जो बुशमैन की जीवन शैली पर धीरे धीरे पाश्चात्य वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, इन लोगों की भी जीवन शैली पाश्चात्य से प्रभावित हो रही है। इनकी आर्थिक क्रियाओं में आखेट के साथ साथ जल प्राप्ति होती है। वहाँ कुछ मात्रा में कृषि भी करते हैं। जहाँ जल प्राप्त, अच्छी मात्रा में जल उपलब्ध है, वहाँ ये आखेट के साथ साथ कृषि कार्य भी करने लग गए हैं। ये लोग अब अन्य लोगों से व्यापार करके अनाज भी प्राप्त करते हैं, जिस कारण इनकी भोजन सामग्री में परिवर्तन हो रहा है। पहले ये मुख्य रूप से शिकार पर ही डिपेंड थे, मांसाहारी थे अधिकांश, पर आज अपने द्वारा किए गए आखेट को ये एक्सचेंज के रूप में काम में लेते हैं और गेहूँ और अन्य अनाज जो भी है खाद्य पदार्थ वो प्राप्त कर लेते हैं।
बुशमैन एक ऐसी जाति है जो गर्म व शुष्क कठोर वातावरण में अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से आपने बुशमैन का निवास, सामाजिक व्यवस्था, शारीरिक लक्षण, ये सभी, और वर्तमान पाश्चात्य संस्कृति ने क्या प्रभाव डाला है, ये सभी आपने विस्तार रूप से अध्ययन किया है। धन्यवाद।